हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसी को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ हमने इसकी पहचान लिख दी है। इसका पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। यानी कि जिस टेंस के हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे रहेगा तो हम लोग जान जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। तो आइए बता देते हैं इसको। ये आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। जैसे राम स्कूल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं कि राम विल गो टू स्कूल। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो ये कैसे बना, तो सबसे पहले अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम, क्लियर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही बना है। देखिए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको दिख रहा है विल और शैल, दो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में या फिर कह सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में अब शैल का यूज नहीं होता है। इट्स नो मैटर कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट चाहे जो भी रहे उसके साथ आप विल लगा सकते हैं एकदम। ठीक है, तो इससे आप इसको एकदम हटा ही दीजिए। ठीक है, अगर आप जैसे आई के साथ अगर शैल लगाएंगे तब भी सही है, लेकिन अब उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये बदल चुका है कि अब किसी के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलूँगा, है ना, मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो आई शैल प्ले क्रिकेट ऐसे भी आप कह सकते हैं, और आई विल प्ले क्रिकेट ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन आपको शैल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके साथ आप विल लगाइए। कहने में भी थोड़ा सा आसान लगता है कि आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें कि हम सब बैठेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सब बैठेंगे, हम सब बैठेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, वी आल विल सिट। जैसे सब्जेक्ट कौन है, कौन बैठेगा, हम सब, तो ये टोटल आपका सब्जेक्ट हो गया वी आल विल सिट। ठीक है, तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि आप कोई भी टेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं तो चार तरह के सेंटेंस आते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अफर्मेटिव तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम निगेटिव देख लेते हैं। ठीक है, तो निगेटिव हम पढ़ेंगे तो उसमें भी कोई अलग से हमको बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस हमको चेंज क्या कर देना है, यहीं पे हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो हमने
हेल्पिंग वर्ब 2 बताया है, लेकिन फिर बाद में हमने बताया कि शैल का यूज अब नहीं किया जाता है, तो हमको इसको जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस हम विल लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम निगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। जैसे था कि राम स्कूल जाएगा, तो अगर हम उसी चीज़ को निगेटिव में बनाएं कि राम स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, तो राम स्कूल नहीं जाएगा, तो राम विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, हम सब नहीं बैठेंगे, वी ऑल विल नॉट सिट। क्लियर। चाहे ऐसे कह दिया जाए, रोहित कल नहीं खेलेगा, रोहित कल नहीं खेलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, रोहित हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, रोहित विल नॉट प्ले टुमारो, रोहित विल नॉट प्ले टुमारो, यानी रोहित कल नहीं खेलेगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसके बाद से हम आइए सीख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले ही बताए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले ही बताए हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वह जो क्या से शुरू होता है, यानी क्या से कौन शुरू होगा, जैसे जिसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, कि जैसे अगर मैं बात करूं कि क्या मैं खेलूंगा, क्या मैं खेलूंगा, क्या मैं खेलूंगा, इसका आप जवाब यस या नो में दे सकते हैं। जैसे अगर हम जैसे क्या मैं खेलूंगा, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ या नहीं, मैं हाँ या नहीं में जवाब इसका दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं क्या खेलूंगा, मैं क्या खेलूंगा, या तुम क्या खेलोगे, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो जैसे मैं क्या खेलूंगा, इसका आप यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन मैं क्या खेलूंगा इसका आप जवाब नहीं दे सकते, बताना ही पड़ेगा आपको कि आप क्रिकेट खेलेंगे, क्या खेलेंगे, ऐसे कुछ। ठीक है, तो अगर जब वाक्य क्या से शुरू होगा, जैसे ये वाला शुरू हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगा देते हैं, यानी कि सबसे पहले विल लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर इसको हम बनाएं तो लिख सकते हैं विल आई प्ले, विल आई प्ले, और हाँ इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं क्या खेलूंगा, तो क्या ये क्वेश्चन वर्ड बीच में जब आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देंगे, बाकी हमारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। जैसे मैं क्या खेलूंगा, तो इसको बना देंगे व्हाट माने क्या, व्हाट विल आई प्ले, व्हाट विल आई प्ले। क्लियर हुआ। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें स्ट्रक्चर सारा यही रहता है, बस हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। तो अगर मैं शुरू से एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, अगर अफर्मेटिव में आकर आप बना रहे हैं, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा,
आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाया जाए तो क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो विल आई गो टू स्कूल टुमारो। और मैं कल स्कूल क्यों जाऊंगा, तो लिख देंगे कि व्हाई विल आई गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।